नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होगे और सुरक्षित भी होगे। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। तो जैसे कि हमारी फिजिक्स MCQ रूटीन क्लास चली हुई है कई दिनों से, तो आज हम लेक्चर लेने वाले हैं 15वां, जिसमें कि हम आगे के 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। 181 क्वेश्चन क्या कहता है, ये आ रहा आपकी स्क्रीन पर कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्र पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भारहीनता हो जाता है, मतलब कि भार शून्य हो जाता है। तो इसमें जो चारों के चारों ऑप्शन दिए हुए हैं वो भार वेट से रिलेटेड है। भार मैं आपको बता दूं कि भार आपका चेंज होता है, ग्रेविटेशनल जो आपकी एक्सेलरेशन होती है उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी प्लेनेट के हिसाब से अलग अलग आपके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का मान होता है। तो आप चंद्रमा पर जाओगे अगर, तो आपका जो जी का मान है वो आपका 1/6 हो जाता है, पृथ्वी के जी के मान से 1/6 हो जाता है। तो अगर हम वैल्यू निकालें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अगर वैल्यू है तो 9.8 है। रुकिएगा, आप अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जी बराबर है आपका 9.8, और चंद्रमा पर अगर आप जाओगे तो मून पर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर आप 9.8 को 6 से डिवाइड करोगे तो समथिंग 1.63 अबाउट आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो 1.6 समथिंग होता है, और जो पृथ्वी का होता है वो 9.8 होता है। पृथ्वी का जो प्लान वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी होता है, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और जो मैंने चंद्रमा की बताई थी 2.38 होता है। तो मैंने आपको 4 वैल्यू बताई है, और 4 वैल्यू पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में भार बता रहा है, तो भार आपका वहां पर घट जाएगा क्योंकि 1/6 हो जाएगा, क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला होता है वो mg होता है, W बराबर mg होता है। तो जब हम mg को 1/6 कर देंगे तो भार जो आपका वेट है वो घट कर निकलेगा, कम हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा आंसर आपका हो जाएगा भार घट जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची का मिलान करवा रहा है कि जो सूची फर्स्ट है वो सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए, और एक सूची में आपकी राशियां दी गई है और दूसरी सूची में आपके मात्रक यूनिट दिए गए हैं। तो आपको मिलान करना है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो विद्युत बल की यूनिट क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी न्यूटन, और विद्युत आवेश की क्या हो जाएगी, कूलाम हो जाएगी। विद्युत विभव की क्या हो जाएगी, विद्युत विभव की हो जाएगी आपकी वोल्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और विद्युत धारिता की आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी फोर्थ ऑप्शन फेराडे हो जाएगी। तो आप देखिएगा कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट देखिएगा कौन सा हो जाएगा। ये आपका सीक्वेंस क्या बनती है, 2 3 1 4 सीक्वेंस बनती है। देखो 2 3 4 1 किस में है, पहले में नहीं है। 2 3 1 जो सेकंड ऑप्शन में है, 2 3 1 4 सीक्वेंस किस में है, सेकंड ऑप्शन में है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक भू स्थिर उपग्रह मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसकी बात कर रहे हैं कि अपनी कक्षा में निरंतर गति कर रहा है, लगातार कॉन्टिन्यूसली गति कर रहा है अपनी कक्षा में, अपनी ऑर्बिट में। तो यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। जो वो निरंतर गति कर रहा है वो अपकेंद्रीय बल के कारण कर रहा है। इसने क्या बता दिया कि अपकेंद्रीय बल के कारण कर रहा है। देखिएगा किसी भी एक्शन पर, किसी भी क्रिया पर बहुत से प्रभाव, बहुत ही से यूनिट डिपेंड करते हैं। जैसे कि इसने बताया कि अपकेंद्रीय बल के कारण वो घूम रहा है, मैं कह सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूम रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिजिक्स में बहुत सारे कारण मिलेंगे आपको। कि जब मैंने आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया था तो उसमें क्या कहा था कि कोई वस्तु अपने भार के बराबर विस्थापित करती है पानी को। अगर मैं कहूँ कि इस पर उत्प्लवन बल कार्य करता है नीचे की ओर, वो भी सही है। अगर मैं कहूँ कि घनत्व का कारण है कि उसका घनत्व कम है, इसका घनत्व कम ज़्यादा है, तो ये भी आपका कारण हो सकता है। तो कई सारे फैक्ट होते हैं जो डिपेंड करते हैं एक बात पर। तो ये मत समझिए कि यहाँ पर आप केंद्रीय बल का प्रभाव क्यों बताया, कि गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं बताया। तो ये इसने एक प्रभाव बताया, डिस्क्राइब किया आप केंद्रीय बल का।
तो ये पूछ रहा है कि जो ये प्राप्त होता है अब केंद्रीय बल वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर मैं आपको बताऊं थोड़ा, ये थोड़ा आप अगर ध्यान दें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, जो पृथ्वी उपग्रह जिसको सैटेलाइट बोलते हैं, सैटेलाइट पर जो बल लगा रही है उसके कारण ये अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 184 कहता है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। देखिए जो हमारी घड़ियां होती हैं, सिंपल घड़ी ले लीजिए, ऑटोमेटिक घड़ी ले लीजिए, या फिर द्रव क्रिस्टल ले लीजिए, या क्वार्टिज क्रिस्टल घड़ी ले लीजिए, ये आपकी ऊर्जा एनर्जी से चलती है। अगर मैं ऑटोमेटिक स्वचालित घड़ी की बात करूं तो ये मेरी ऑप्शन नंबर आप 4 देखिएगा, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, जो हमारी हम संचालन कार्य करते हैं, जैसे मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, वो कर ये काम किया, वो काम किया, तो जो मेरे हाथों में क्रिया हो रही है, संचालन हो रहा है, उसके माध्यम से वो ऊर्जा प्राप्त करती है और ऑटोमेटिक तरीके से वो चलती है। ठीक है। अब मैं द्रव क्रिस्टल चालित की करूँ या तो क्वार्ट क्रिस्टल चालित की करूँ, तो वो क्या होता है कि जो द्रव कार्य करता है, द्रव हिलता है, ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो वो उसके कारण होता है। अगर मैं सिंपल घड़ी की बात करूँ तो उसमें एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा जो सेव होती है, उसकी स्थिति का कारण जो स्थिति ऊर्जा सेव होती है उसमें, उस कारण से मैं चाबी घुमाऊंगा तो स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा आएगी और वो चलने लगेगी। ये अलग अलग घड़ियों के मैंने आपको ऊर्जा बताई कि किस घड़ी में कौन सी ऊर्जा बनती है और जिस कारण से घड़ी चलती है। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 4th ऑप्शन, कि हमारे हाथों के विभिन्न संचालन से हमारी घड़ियां ऑटोमेटिक घड़ी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 185 क्वेश्चन क्या कहता है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, कुएं से हम भरी हुई पानी की बाल्टी ऊपर खींच रहे हैं, तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या कर रहा है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, मतलब कि ऊपर मतलब कि पानी की जब सतह आएगी उससे ऊपर उठेगी तो वो हल्की प्रतीत हो रही है या भारी प्रतीत हो रही है, या कोई आकार बाहर आकर स्थिति खो बैठती है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। द्रव्यमान पर यह बता दूं कि द्रव्यमान पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान किसी भी कंडीशन में कहीं ले जाइए आप, द्रव्यमान तो समान ही रहेगा, और बाहर की जो स्थिति होगी, सिचुएशन होगी, वो लोकेशन के हिसाब से आपकी चेंज होती रहेगी। तो बाहर की अगर मैं स्थिति बताऊं तो ये आर्किमिडीज के कॉन्सेप्ट पर बेस है। आर्किमिडीज का क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम किसी वस्तु को डुबाने की कोशिश करते हैं या डुबाते हैं तो पानी को विस्थापित तो करती है अपने भार के बराबर, परंतु उस पर नीचे से जो पानी प्रेशर लगा रहा है, बल लगाया, वो कौन सा कार्य कर रहा है। क्यों मैंने आपको बताया था कि जो वस्तु ऊपर तैरेगी तो वो अवश्य ही ऊपर की ओर उछाल लेगी, तो उस पर उत्प्लवन का बल कार्य करता है, तो कार्य करता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। ये भार में कमी किसके बराबर होती है, वो उत्प्लवन बल के बराबर ही होती है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी, क्योंकि नीचे पानी में तो वो उत्प्लवन बल कार्य कर रहा है, उसकी स्थिति क्या आएगी, उसमें भार में कमी आ रही है। अब जब हम बाहर निकालेंगे तो उत्प्लवन बल कार्य करना बंद कर देगा, जब बंद कर देगा तो हमारा भार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि भारहीनता होती है, भारहीनता की स्थिति क्या कहती है कि जब आपकी जो वेट है जीरो, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाती है, तो वेट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको भारहीनता को। तो भारहीनता की एमपी पीसीएस मध्य प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है 1991 में। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 187 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। देखिए मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या बताने वाला हूँ कि जो प्रत्यास्थ जो वस्तु क्या होती है कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, किसी वस्तु को खींचना, अगर वो खींचती है, अगर वो ज़्यादा खींचती है तो कम प्रत्यास्थ है, अपोजिट होता है, याद रखना। अगर हम किसी वस्तु को ज़्यादा खींच रहे हैं उसकी प्रत्यास्थता क्या हो जाएगी, वो कम होगी। अगर हम वो ज़्यादा कम खींच रही है तो उसकी प्रत्यास्थता ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, रबड़, गीली मिट्टी, स्टील और प्लास्टिक।
देखिए सबसे ज्यादा ठोस वस्तु कौन सी है इनमें से, ये देखिए, क्योंकि हमें प्रत्याशित सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक पूछा है तो सबसे हमें ठोस वस्तु देखनी पड़ेगी कि ठोस वस्तु इनमें से कौन सी है। तो स्टील जो है सबसे ठोस वस्तु है, क्योंकि वो कम खिंचाई में जो उसमें विकृति होगी, स्ट्रेन होगी, उसकी लंबाई में चेंज होगा, वो कम होगा। तो कम होने के कारण आपकी जो प्रत्यास्थता है वो आपकी अधिक हो जाएगी। तो इसका जो स्टील है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 क्या कहता है कि एक भूपग्रह वही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, ये आप केंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। जो सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये इसका आपका वही करेक्ट हो जाएगा कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है उससे होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 189 क्वेश्चन देखिए। 189 क्वेश्चन फिर से घड़ी पर आ गया, वो स्वचालित घड़ी पर था, ऑटोमेटिक घड़ी पर था। ये आपका घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा पूछ रहा है। जो आपकी स्प्रिंग, जो आपकी सिंपल घड़ी होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें स्प्रिंग होता है, हम चाबी भरते हैं, चाबी से स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा बनती है, स्थिति ऊर्जा के कारण ये आपकी घड़ी चलती है। तो भंडारित ऊर्जा कौन सी होगी? स्थिति ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारीता की अनुभूति का कारण है। अगर हम ऑर्बिट में जाए तो ऑर्बिट में जो अंतरिक्ष यान में बैठे हुए व्यक्ति है उसमें भारीता महसूस होती है, उनका जो वेट होता है वो शून्य होता है, वो फ्री होते हैं, फ्रीडम होते हैं, किधर जाए वो स्टेबल नहीं रह पाते अपनी कंडीशन में। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन चारों ध्यान से पढ़िएगा। चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। जो कक्षा में त्वरण है वो बाहरी जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसके बराबर होता है। याद रखना, आपको याद रखने वाली चीज है ये। अब हम 191 क्वेश्चन देखते हैं। 191 क्वेश्चन क्या कहता है कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वर्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है। तो देखिए, हम किसी पत्थर बंधे हुए धागे को या डोरी को घुमा रहे हैं, ऐसे वर्ताकार उसमें घुमा रहे हैं, तो वो अगर टूट जाए तो पूछ रहा है कि वो क्या गति होगी, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आप ऑप्शन चारों अगर आप रीड करोगे इनको तो चारों ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा पहले वाला ऑप्शन। ये कह रहा है कि पत्थर स्पर्श रेखीकृत उड़ जाता है। स्पर्श रेखीकृत मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो डोरी टूट गई तो पत्थर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ये वेग इसका इधर होगा। तो ये इससे कंडीशन कौन सी बनती है? कंडीशन बनती है आपकी पत्थर स्पर्श रेखीकृत उड़ जाता है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 192 अंडा मृदु जल में डूब जाता है। मृदु जल मतलब मीठे पानी में डूब जाता है, किंतु नमक के शांत घोल में तैरता है, क्यों? इसके मैं आपको बताऊं, ये घनत्व पर डिपेंड है, डेंसिटी पर डिपेंड है। मैंने आपको बताया था जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरता है और जिसकी ज्यादा होती है वो नीचे बैठ जाता है, शटर डाउन हो जाता है। तो इसका कारण क्या बन जाएगा कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। देखिएगा, नमक के घोल का जो घनत्व है वो अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, अंडे हल्का हो जाता है, जिसके कारण वो ऊपर जाता है और मीठे पानी में बैठ जाता है, क्योंकि मीठे पानी का जो घनत्व है वो अंडे से कम है, वो ऊपर रह जाता है पानी और वो अंडा नीचे बैठ जाता है। मृदु जल की बात करूँ तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 की क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णन मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एसएससी 2008 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम मुक्त रूप से फ्री घूर्णन कोई रोटेशन कर रहे हैं तो अगर हमें रोटेशन कोणीय वेग ओमेगा को अगर हम कम करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अपने हाथों को एक साथ मिला ले, ऐसे मिला ले, ऐसे करने से हमारा कोणीय वेग कम हो जाएगा। या फिर अपने हाथ उठा ले, ऊपर उठा ले, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें, या हाथ ऊपर उठा कर बैठ जाए। अगर ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन की बात करूँ, अपने हाथ ऊपर की तरफ फैला ले, सॉरी ऊपर की नहीं, बाहर की ओर, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला ले। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा वायुमंडल के साथ फ्रिक्शन बनेगा तो कोणीय वेग कम होने की उम्मीद है, हमारा कोणीय वेग कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 194 क्वेश्चन क्या कहता है कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? हम साबुन और जो डिटर्जेंट है वही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे कि मैल के अंदर पानी और डिटर्जेंट आसानी से पहुंच जाता है और वो जड़ों से निकाल देता है। इसलिए दावा करता है कि हमारा पाउडर डिटर्जेंट साबुन यूज कीजिए, जिससे कि जड़ से निकालने में हमारा सहायता करता है।
ठीक है। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि घोल के पृष्ठीय तनन, सॉरी ये मिसप्रिंट है, तनाव, पृष्ठीय तनाव को कम करता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 195 न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर याद कीजिएगा, मैंने एफएस किसका मात्रक बताया था, डब्लू का, कार्य का मैंने आपको मात्रक बताया था न्यूटन मीटर, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के बताया था कि एफएस इसका फॉर्मूला होगा कार्य का। तो इसका जो न्यूटन मीटर है वो आपका ऊर्जा का लगा लिया, कार्य का लगा लीजिए। कार्य का भी जूल ही होता है और ऊर्जा का भी जूल ही होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो न्यूटन मीटर है वो ऊर्जा का भी है और कार्य का भी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ऊर्जा का भी जूल ही मात्रक होता है और कार्य का भी होता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूले से भी मैं ऊर्जा का मात्रक वही निकाल सकता हूँ न्यूटन मीटर, और कार्य का भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको ऊर्जा दी गई है, तो आपका ऊर्जा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का चलेगा कि 196 कहता है कि डायनामो इसे परिवर्तित करता है। डायनामो किसको परिवर्तित करता है, वो एनर्जी को परिवर्तित करता है, किसको, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो परिवर्तित करता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूध से मक्खन निकाल लेने पर, देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके माइंड में सदा कंफ्यूजन रहेगा कि जब हम दूध से मक्खन निकाल लेते हैं तो ये डेंसिटी की बात कर रहा है कि डेंसिटी चेंज होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगी, या अपरिवर्तित रहेगी। अगर मैं बताऊं तो जब अगर आप मक्खन निकालोगे तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या लगाओगे कि उसकी डेंसिटी घट जाएगी, जबकि इसके विपरीत अपोजिट होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। आप याद रखना, ये याद करने वाली बात है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसकी जो डेंसिटी या घनत्व है वो बढ़ जाता है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने वाले। आदमी बच्चा सोचता है कि मैं इसका करेक्ट आंसर लगा के आऊँ, घट जाएगा घनत्व, क्योंकि जो चिकनापन होता है वो आपका घी में होता है, तो उसके निकल जाने पर उसकी डेंसिटी घट जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता, उसकी डेंसिटी जो है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है वो बताना है, जो सही नहीं है। 3 ऑप्शन आपको सही होंगे और 1 ऑप्शन सही नहीं होगा, वो आपको बताना है कि जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है। पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी पिंड का भार भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये आपका सही बात है कि जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए वो अलग अलग ग्रहों पर भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होगा, डिफरेंस होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान कहीं भी चले जाइए, किसी भी कंडीशन में चले जाइए, किसी भी सिचुएशन में चले जाइए, कोई भी लोकेशन हो, आपका जो द्रव्यमान है वो समान ही रहेगा, ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड देखिएगा, किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। ये भी आपकी सही बात है कि जो भारहीनता की स्थिति होगी तो उस पर जो गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने वाला जो बल होता है वो आपका गुरुत्वीय बल होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। आप फोर्थ ऑप्शन देखिएगा कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र ताल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, ये आपका गलत है, क्योंकि इसने जो भार होता है और द्रव्यमान होता है वो दोनों समान नहीं होते, द्रव्यमान केवल समान होता है, भार अलग अलग होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी गलत बात है, ये आपकी गलत है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा था। 199 क्वेश्चन क्या कहता है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। SSC 2015 का क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि इस्पात जो लोहे के गोले में पदार्थ की जो मात्रा है उसको क्या बोलेंगे। ये सिंपल लैंग्वेज में है कि क्या बोलेंगे, अगर कोई इस्पात है, कोई वस्तु है, उसके जो अंदर मात्रा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे द्रव्यमान, जिसको हम मास कहते हैं। मास हो जाएगा कि किसी भी गोले में पदार्थ की जो मात्रा होती है उसमें, उसको हम द्रव्यमान बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि RRB TA 2009 में पूछा गया है कि वायुमंडल ना होने का कारण क्या है। क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर परमाणुओं का प्लान वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। कितनी वैल्यू होती है प्लान वेग की चंद्रमा पर, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास, आज की सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके यांत्रिक मैकेनिक्स से रिलेटेड 200 क्वेश्चन मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और भी अदर MCQ रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे आपके
उम्मीद करता हूँ आपके काम ही आएंगे, जरूर काम आएंगे, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर हमारे चैनल पर कोई बंदा नया है तो उसको हमारे ITI नगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.